स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के लेकर के आ गई हूँ आपके लिए एक और नई जबरदस्त सी वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द हेड। जी हाँ, पार्ट्स मतलब होता है हिस्से। ठीक है, हिस्से, पार्ट्स मतलब हिस्से, और हेड मतलब क्या हो जाता है, सर। यानी कि हमारे सर के सारे हिस्से, जितनी भी चीजें हमारे सर पे हैं, उन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मुझे पता है बचपन में ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, पर वक्त के साथ साथ चीजें थोड़ी सी धुंधली हो जाती है ना। जब हम लोग सीख दोबारा रहे हैं तो चलिए क्यों ना बेसिक से ही सीखा जाए। तो आज की वीडियो होने वाली है बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और आपकी अंग्रेजी में ये चार चांद जरूर लगाएगी अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो। चलिए बढ़ते हैं, देख लेते हैं सबसे पहला क्या है। सबसे पहला है बाल। जी हाँ, बाल को अंग्रेजी में कहते हैं हेयर। अब हेयर कहाँ पे होते हैं भाई, हमारे सर पे होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे सैंपल इमेज आपको दे रखा है और रेफरेंस इमेज भी अब मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है, एक्चुअल मतलब ताकि आपको समझ में आए कि मैं किस हिस्से की बात कर रही हूँ। राइट, तो ये है हेयर। चाहे आप पुरुष की बात करें या महिला की बात करें, हेयर इज हेयर, मतलब बाल तो बाल ही होते हैं। पुरुष के सर पे हो, महिला के सर पे हो, तो बाल हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं हेयर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली है भौं या भौहें। कुछ लोग इसको भौं भी कहते हैं, कुछ लोग इसको भौहें भी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं आईब्राउ। जी हाँ, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आईब्राउ। साथ ही साथ आप उच्चारण भी सुनते चलिएगा, ठीक है, बिकॉज अंग्रेजी बोलने के साथ साथ आपकी उच्चारण अच्छी होनी भी बहुत जरूरी है। तो आईब्राउ, कुछ लोगों को मैंने देखा है ऐसे गलत उच्चारण करते हुए, आप मत करिए। इसको कहते हैं आईब्राउ। भौं या भौहें कहते हैं आईब्राउ। आंखों के जस्ट ऊपर का हिस्सा जहां पे छोटे 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 बाल होते हैं, एक सर्टेन सा शेप होता है उनका, उसे कहते हैं क्या, भौं या भौहें या आईब्राउ। रेफरेंस इमेज में आप चेक कर सकते हैं कि मैं चेहरे के किस हिस्से की बात कर रही हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली है आंख। जी हाँ, आंख को अंग्रेजी में कहते हैं आई। जी हाँ, मुझे पता है कि आपको पता होगा कि आंख चेहरे पे कहां पे होती है, बट रेफरेंस इमेज के लिए इसको यूज किया है। आंख को अंग्रेजी में कहते हैं आई, ई वाई ई, आई। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है पलकें। जी हाँ, पलकें, जैसे ये जो आपको छोटे 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 बाल दिख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैंने इस इमेज में बताया है और इस वाले इमेज में तो आपको क्लियरली दिख ही रहा होगा। ठीक है, इसको कहते हैं पलके। छोटे 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 जो बाल होते हैं हमारे आंख के पर्दे के ऊपर भी और नीचे भी, उसको कहते हैं पलके। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं आई लैशेस। क्या कहते हैं, आई, ई वाई ई, एल ए एस एच ई एस, आई लैशेस। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है नाक। जी हाँ, नाक बहुत अहम हिस्सा, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, क्योंकि खाने की खुशबुएं तो हमें नाक से ही आती है ना। तो नाक हमारा होता है बिल्कुल दोनों आंख के जस्ट सेंटर पे। अगर आप आंख ऐसे सीधे कराएंगे तो सेंटर पे होता है बिल्कुल, ठीक है। इसे कहते हैं अंग्रेजी में नोज। जी हाँ, थोड़ा सा नीचे आइएगा आंख से और फिर नाक दिख जाएगा। मुझे पता है आपको नाक कहाँ पे है, तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं नोज, NOSE, नोज। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है कान। जी हाँ, कान हमारे पास कितने होते हैं, दो होते हैं, तो हमें सुनना ज्यादा चाहिए। कान को अंग्रेजी में कहते हैं ईयर, EAR, ईयर। देखिए इमेज में आपको दिख रहा होगा मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। ये राइट हैंड साइड पे होता है, मतलब दाहिनी तरफ और बाईं तरफ, ठीक है। कान, जिसका मतलब होता है अंग्रेजी में ईयर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है होंठ। नाक के जस्ट नीचे आपको मिल जाएंगे होंठ। जी हाँ, दिखते कुछ ऐसे हैं। रेफरेंस इमेज में आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं रेफरेंस इमेज को। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लिप्स, LIPS, लिप्स, यानी कि होंठ। होंठ का मतलब लिप्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है माथा। माथा का मतलब, पहले तो ये जान लीजिए ये हिस्सा कौन सा है। आपकी आंखों के ऊपर और बाल जहां से शुरू होते हैं सर के आपके, उसके बीच में एक हिस्सा होता है चौड़ा सा, ठीक है। आपको इमेज में दिख रहा होगा यहाँ पे मैं किस हिस्से की बात कर रही हूँ, ये पूरे हिस्से की मैं बात कर रही हूँ। इसको कहते हैं माथा और अंग्रेजी में कहते हैं फोरहेड। जी हाँ, क्या कहते हैं, फोरहेड। इसको कहते हैं माथा यानी कि फोरहेड। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है नथना, या कई जगहों पे इसको नथुनी भी बोला जाता है। सो ये बेसिकली अंग्रेजी में कहलाता है नॉस्ट्रिल। अब समझिए कि ये है क्या। बेसिकली आपके नाक के नीचे जो है वो दो छेद होते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग सांस जो है वो लेते हैं और सांस छोड़ते हैं बाहर, ठीक है। सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो इन दोनों छिद्रों को बोलते हैं नथना या नथुनी, और अंग्रेजी में कहते हैं नॉस्ट्रिल। क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल, NOSTRIL, नॉस्ट्रिल।
चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है ठोड़ी या ठुड्डी। जस्ट आपकी होंठों के नीचे एक पॉइंटेड सा वी जैसा एक जगह होगा जो पॉइंट करता हुआ सामने की तरफ आ रहा है, ठीक है। वो उस हिस्से को देखिए, यहाँ पे रेफरेंस इमेज में आप देख सकते हैं। उसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ठोड़ी या ठुड्डी, पर अंग्रेजी में कहते हैं चिन, CHIN, चिन। ठोड़ी या ठुड्डी, अंग्रेजी में चिन। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है गाल। जी हाँ, ये वाला हिस्सा चेहरे का और ये वाला हिस्सा जहाँ पे झापड़ वगैरह पड़ते हैं और जहाँ पे बच्चों को हम लोग ऐसे क्यूट पकड़ के, ऐसे दोनों गाल पकड़ के ऐसे लाते नहीं कि कितना क्यूट बच्चा है, वो जो हिस्सा होता है दोनों तरफ का, दाहिने तरफ बाएं तरफ, उसको कहते हैं गाल। हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं चीक, CHEEK, चीक, ठीक है। सो यस गाइस, ये आज की वीडियो है। मुझे पता है शॉर्ट वीडियो है लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है। आपको ये वीडियो बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। ये सारे जो हमारे चेहरे यानी कि सर के जितने भी हिस्से हैं उन सबको याद हो जाना चाहिए। मुझे पता है वीडियो तो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।